नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एग्जामिट्यूट में। दोस्तों 5 सितंबर डेली करंट अफेयर क्लास फुल डिटेल में हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपका एग्जाम चाहे किसी भी लेवल का हो, आपको यहां से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। फटाफट क्लास स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं आपके कितने आंसर यहां से सही होते हैं। क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, भारत और डैश के विदेश मंत्रियों ने राजनीतिक, आर्थिक एवं व्यापारिक, रक्षा व सुरक्षा, विकास, सहायता और सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चा की है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका या ऑप्शन डी नाइजीरिया। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी नाइजीरिया। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारत और नाइजीरिया के विदेश मंत्रियों ने राजनीतिक, आर्थिक एवं व्यापारिक, रक्षा व सुरक्षा, विकास, सहायता और सांस्कृतिक सहयोग पर चर्चा की है। रक्षा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में भारत और नाइजीरिया का व्यापक सहयोग है। अब रक्षा उपकरण सहयोग, चिकित्सा और रखरखाव सेवा, आतंकवाद एवं उग्रवाद से मुकाबले के लिए शोध और विकास विशेषज्ञता को साझा करने जैसे नए क्षेत्रों में इसका विस्तार हो रहा है। संयुक्त रक्षा सहयोग समिति भारत नाइजीरिया की अगली बैठक इस वर्ष के अंत में होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नवनियुक्त अध्यक्ष का नाम बताएं। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए किरण सिंह, ऑप्शन बी अजीत बनर्जी, ऑप्शन सी अविक सरकार या ऑप्शन डी अभिजीत शर्मा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी अविक सरकार। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। आनंद बाजार समूह के एडिटर एमेरिट्स एवं उपाध्यक्ष अविक सरकार को देश की प्रमुख समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने पेंगुइन इंडिया के संस्थापक प्रबंध निर्देशक के रूप में भी काम किया है। वर्ष 2003 में एबीपी समूह द्वारा स्टार न्यूज़ के अधिग्रहण में उनकी अहम भूमिका रही। 2009 में इंडियन एक्सप्रेस द्वारा उन्हें सबसे शक्तिशाली भारतीयों में से एक के रूप में स्थान दिया गया था। वह पंजाब केसरी समूह के समाचार पत्रों के मुख्य संपादक विजय कुमार चोपड़ा का स्थान ग्रहण कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट लॉन्चरों की खरीद के लिए टीपीसीएल और एल&टी के साथ डैश रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए 1000 करोड़, ऑप्शन बी 2580 करोड़, ऑप्शन सी 2360 करोड़ या ऑप्शन डी 3120 करोड़। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 2580 करोड़। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। रक्षा मंत्रालय ने टाटा पावर कंपनी लिमिटेड टीपीसीएल और लार्सन एंड टुब्रो एल&टी के साथ 6 सैन्य रेजिमेंट के लिए 2580 करोड़ रुपए की लागत से पिनाका रॉकेट लॉन्चर खरीदने को लेकर डील की है। रक्षा क्षेत्र के सरकारी उपक्रम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बीएमएल को भी इस परियोजना का हिस्सा बनाया गया है, क्योंकि यह ऐसे वाहनों की आपूर्ति करेगी जिस पर रॉकेट लॉन्चर को रखा जाएगा। पिनाका रेजिमेंट को चीन और पाकिस्तान के साथ लगती भारतीय सीमा पर तैनात किया जाएगा। पिनाका रॉकेट लॉन्चर क्या है? पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम MLRS को DRDO ने विकसित किया है।
इस प्रणाली में मार्क 1 के लिए 40 किलोमीटर और मार्क 2 के लिए 75 किलोमीटर की अधिकतम सीमा है। यह 44 सेकंड में 12 उच्च विस्फोटक रॉकेट के उपलक्ष्य फायर कर सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के मटीरियल प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ई SR शर्मा, ऑप्शन बी मुकेश लाल, ऑप्शन सी केशव राणा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए SR शर्मा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। वाइस एडमिरल SR शर्मा ने भारतीय नौसेना के मटीरियल के प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह वाइस एडमिरल GS पेबी का पदभार ग्रहण करेंगे, जो लगभग 4 दशकों के प्रख्यात नौसेना करियर के पूरा होने पर सेवानिवृत्त हुए हैं। एडमिरल शर्मा IISc बेंगलुरु से कंप्यूटर साइंस व इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और नेवल हायर कमांड के छात्र रहे हैं। अपने करियर के दौरान एडमिरल शर्मा ने 3.5 दशकों में भारतीय नौसेना के जहाज़ों विद्यागिरी, राणा, कृष्णा और मैसूर में विभिन्न क्षमताओं में सेवा की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, यूरोपीय निवेश बैंक EIB किस शहर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के निर्माण हेतु 650 मिलियन यूरो का निवेश करेगा? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी जयपुर या ऑप्शन डी श्रीनगर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी कानपुर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। यूरोपीय निवेश बैंक EIB यू बैंक कानपुर की पहली शहर मेट्रो लाइन के निर्माण में 65 करोड़ यूरो का निवेश करेगा। इस मेट्रो सेवा से शहर के 30 लाख लोगों को तेज और किफ़ायती सार्वजनिक परिवहन सेवा का लाभ मिलेगा। नई मेट्रो रेल प्रणाली सफ़र के घंटों को कम करेगी और उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी में रोजगार तथा शिक्षा के नए अवसरों को खोलेगी। उत्तर प्रदेश में यह दूसरी मेट्रो रेल परियोजना है जिसमें EIB सहायता कर रहा है। इससे पहले लखनऊ में मेट्रो रेल के विकास के लिए बैंक ने 45 करोड़ यूरो निवेश किया था। कानपुर भारत में EIB धन प्राप्त करने के लिए 5वीं भोपाल, पुणे, बेंगलोर, लखनऊ के बाद मेट्रो रेल परियोजना है और यूरोपीय संघ के बाहर बैंक द्वारा किया गया सबसे बड़ा निवेश है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, डैश के खगोलविदों ने AUDFS 01 ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित सितारों की आकाशगंगाओं में से एक की खोज की है। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस या ऑप्शन डी अमेरिका। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए भारत। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। भारतीय खगोलविदों ने AUDFS 01 ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित सितारों की आकाशगंगाओं में से एक की खोज की है। AUDFS 01 नामक इस आकाशगंगा की खोज इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स IUCAA पुणे के डॉक्टर कनक शाह के नेतृत्व में खगोलविदों के एक समूह ने की थी। सितारों की आकाशगंगाओं का अनुमान है कि यह पृथ्वी से 9.3 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। यह भारत की पहली मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट के लिए 1 मील का पत्थर की उपलब्धि है।
IUCAA के निर्देशक डॉक्टर सोमक रॉय चौधरी के अनुसार यह खोज इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण सुराग है कि ब्रह्मांड के अंधकार के युग जैसे कैसे समाप्त हुए और ब्रह्मांड में प्रकाश हुआ करता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, द बिग थॉट्स ऑफ लिट्स लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी अरुंधति रे, ऑप्शन सी करण जौहर या ऑप्शन डी ब्रिजलाल सत्यार्थी। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी करण जौहर। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। बॉलीवुड फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपने जुड़वा बच्चों यश और रूही से प्रेरित होकर द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव टाइटल अनेक चित्र वाली बुक लिखी है। इस पुस्तक का प्रकाशन जुगरनट बुक्स द्वारा किया जाएगा। यह पुस्तक जुड़वा बच्चों लव और कुश की कहानी पर आधारित है, जिसमें उनकी परवरिश के दौरान माता पिता के सामने आने वाली चुनौतियों के वर्णन किया गया है। इससे पहले करण जौहर ने 2017 में एन अनसुइटेबल बॉय शीर्षक से अपनी आत्मकथा का विमोचन किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के नवनियुक्त अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक का नाम बताएं। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए संतोष कुमार, ऑप्शन बी हेमंत खत्री, ऑप्शन सी अखिलेश वर्मा या ऑप्शन डी नरेंद्र तोमर। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी हेमंत खत्री। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। हेमंत खत्री हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक CMD नियुक्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, श्रीनगर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिरीक्षक IG के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला IPS अधिकारी का नाम बताएं। आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए संगीता सिंह, ऑप्शन बी चारू सिन्हा, ऑप्शन सी किरण गुप्ता या ऑप्शन डी नलिनी मिश्रा। जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी चारू सिन्हा। डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। चारू सिन्हा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद प्रभावित श्रीनगर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिरीक्षक IG के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला IPS अधिकारी बन गई हैं। इस क्षेत्र में शामिल सभी कार्यों की मुखिया होंगी। तेलंगाना कैडर के 1996 बैच की IPS अधिकारी चारू सिन्हा ने नक्सलियों को पकड़ने के लिए CRPF में IG बिहार सेक्टर के रूप में काम किया था। उनके नेतृत्व में विभिन्न नक्सल विरोधी अभियान पूरे किए गए हैं। उनके बाद उसे CRPF में IG जम्मू में स्थानांतरित किया गया, जहां उसने एक सफल कार्यकाल बिताया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे। मेट्रो ट्रेन सेवाओं को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में संचालित किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। दोस्तों आपका एग्जाम चाहे किसी भी लेवल का हो, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।